सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने 8 साल के कामों को गिनाते हैं और साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी करते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने माफिया राज को खत्म किया है, नौकरियों को बढ़ाया है, जबकि पिछली सरकारों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की एक समय हालत ये थी कि उत्तर प्रदेश के युवा जब कहीं पर जाते थे तो खुद को उत्तर प्रदेश वाला बताने में उन्हें शर्म महसूस होती थी। क्या वाकई में हालात बदले हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है? कानपुर के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। अब भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? बदला है, काफी बदला है। कानून व्यवस्था को लेकर तो बदलाव देखने को मिले हैं, मगर रोजगार को लेकर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। रोजगार के लिए सरकार ने अभी पुलिस भर्ती निकाली है, टीचर्स की भर्ती अभी आ रही है, लेकिन समय पे अब हो जाए उसको लेकर तभी ये कहा जा सकता है कि हाँ कुछ काम किया है। लेकिन कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है पहले से, लेकिन फिलहाल रोजगार को लेकर सवाल जो सरकार कह रही है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में नौकरियां बिकती थी, चाचा भतीजे जिनकी सरकार थी वो नौकरियों में वसूली करते थे। क्या वाकई में सच है? बिल्कुल, इस तरह के घटनाक्रम कई सामने आए कि एक विशेष क्षेत्र के लोग काफ़ी बढ़ाए गए, उनको नौकरियाँ मिली, बाकी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में रोज़गार नहीं मिले लोगों को। तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए, कई जाँचें भी हुई, उसमें खुलासे भी हुए। तो ये सब चीज़ें भी सामने आई हैं। इस सरकार में फिलहाल इस तरह की तो स्थिति देखने को नहीं मिली है। भाई साहब, ये बताइए कि सीएम का दावा ये है कि माफिया राज खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश से माफिया है तो पलायन कर गए, या तो जहां उनको जाना था वहां वो चले गए। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हुआ ऐसा? तो बिल्कुल, जैसा कि जितने टाइम से मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ और इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, भाजपा सरकार के नियमों में ये परिवर्तन मुझे अच्छा लगा है कि उन्होंने शासन और प्राधिकरण को इस तरीके से लिया है कि लोगों में एक डर सा है, वो किसी भी गलत काम को करने से पहले ज़रूर सोच रहे हैं। उनका दिमाग में एक ऐसा बना हुआ है कि वो कुछ भी जो करेंगे, उसका परिणाम उनको कहीं न कहीं तुरंत मिल सकता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर का माहौल है और कहीं न कहीं ये एक अच्छा मूव है। गवर्नमेंट की साइड से ये बहुत अच्छा मूव है, जिसकी वजह से अब हम भी बोल सकते हैं कि यूपी इज़ अ गुड स्टेट फॉर नाउ। योगी सरकार के 8 साल में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देखने को मिलता है? आप लोग, लगता है कि कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल जैसा अभी जितना मैंने आपको बोला कि अभी जो सबसे मुख्य था कि हमारा यूपी जो स्टेट है बेसिकली वो मोस्ट प्रोबेबली इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे गुंडई ज़्यादा है, ऐसा अपराध ज़्यादा हो रहा है और इन चीज़ों को लेके सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, उनकी वजह से हमने देखा है कि अब आजकल जो है हमारे यहाँ पे एक शासन प्रणाली चल रही है। लोगों में एक डर सा है कि किसी भी गलत काम को करने से पहले वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये परिवर्तन पिछले 8 साल से देखा गया है और लगातार देखा जा रहा है हमारे स्टेट में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, जो अपराध है, अपराध जो संगठित अपराध है, उस पर बड़ी चोट हुई है। आपको क्या लगता है और क्या परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में? क्या वाकई में यहाँ पर कुछ विकास भी हुआ है? विकास तो हुआ है। खास तौर पे मैं तो हूँ यूपी का, रहता बैंगलोर में हूँ, कर्नाटका। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने जो सबसे ज़्यादा वास्ट डिफरेंस फ़ील किया है वो रोड्स के नेटवर्क, हाईवेज़ भले ही वो सेंटर से पास होते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो सेंटर को लेके आएँ और वो चीज़ें बनवाएँ। दूसरी चीज़ें हो गई रोज़गार की, भाई साहब बात कर रहे थे कि रोज़गार कम हो रहा है। मैं बोलूँगा एक स्टेट गवर्नमेंट, यूपी का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। लगभग छोटे-मोटे 3-4 स्टेट का पॉपुलेशन तो यूपी अकेले हैंडल करता है। अब उतने बड़े पॉपुलेशन को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो पॉपुलेशन को मैं बोलूँगा हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए साइंस की तरफ, गुड इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ, या उन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए जिससे कि प्राइवेटाइज़ेशन हो सके और प्राइवेट सेक्टर में लोग जाके जॉब कर सकें। हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, टेक, कंप्यूटर्स वगैरह की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो सब होने के बाद रोजगार एकोमोडेशन हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट सबको रोजगार नहीं दे पाएगा, ये हमारा मानना है। बाकी डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हुआ है। गुंडा राज बिल्कुल कम हुआ है। बस में आप सेफ फील करते हो, रात को आप चल सकते हो। जैसे आज हम काफी दूर से आए हैं, 200 किलोमीटर से, तो हम मॉर्निंग में 3 बजे ही निकले थे, तो हम यहाँ 8-9 बजे आ गए, लेकिन हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमारी गाड़ी भी ठीक चली, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हमें लग रहा है काफी डेवलपमेंट हुआ है और ये इवॉल्विंग प्रोसेस है डेवलपमेंट, आगे भी डेवलपमेंट करते रहेंगे, सपोर्ट आप कर। बेंगलुरु में जॉब करते हैं। सीएम ने ये भी कहा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाते थे तो ये कहने में शर्म उनको महसूस होती है कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या वाकई में ये हालात चेंज हुए? अब आप लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कई बार? जी, बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग यूपी के होने के बाद काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूपी में भी या फिर देश के सिस्टम में। कर्नाटका जहाँ हम रहते हैं वो भी हमारा ही राज्य हो गया, वहाँ भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यूपी वाले अब जगह-जगह जा रहे हैं, स्टेट से एजुकेशन भी ठीक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा
फोकस, जैसे कि मैंने कहा, हमारे यहाँ ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में फोकस होनी चाहिए प्रोडक्टिव चीजों पे जो जॉब को कंट्रीब्यूट करे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स पढ़ लिए, कुछ इधर हिस्ट्री पढ़ लिए, उससे जॉब निकलती नहीं है। तो आप जैसे टेक में जाना चाहें या आप लीगल में जाना चाहें या कहीं, तो कुछ चीजों पे डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमें यूपी या बिहार का होने के लिए कोई शर्म नहीं है। आप बाहर जा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। यूपी नीट क्लीन स्टेट है, काफी टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है, काफी चीजें बेहतर हो रही हैं। बट हर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं। अभी अच्छाइयां खामियों पे ज्यादा है, तो ठीक चल रहा है अभी। आपका कहना है कि यूपी के भैया आप कहीं शर्माते नहीं हैं, क्योंकि यूपी में इतना काम हो गया कि उत्तर प्रदेश का आदमी जब कहीं जाता है तो ये कहने में गौरवान्वित महसूस करता है कि हम यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कह लो हमको भैया कहना है। तो आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ है? ये एक बेशर्मी वाला सवाल है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और कर्नाटका के कांग्रेस सरकार में जाके नौकरी कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि प्रदेश जो है रोजगार दे रहा है। किस अंदाज से, किस फॉर्मूले से आप ये बात बता रहे हो? ये एक बेशर्मी का सवाल है, ये एक अंधभक्ति है कि आप अपने उत्तर प्रदेश में अपने लिए एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते हो, दूसरे प्रदेशों में जाके आप रोजगार तलाश कर रहे हो और फिर उन सरकारों की बुराई क्या जवाब देंगे इस बात का? जवाब देंगे। हम जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल स्टेट की गवर्नमेंट के, स्टेट के युवाओं का है। मैं हूँ यूपी का, लेकिन मैं बॉर्न ब्रॉट अप, मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई है, तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि यूपी ने मुझे अकोमोडेट नहीं किया। पूरा देश अपना है, ठीक है। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ? जिस सन में भाई ने पढ़ाई करी उस सन में भी वहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, एनसीपी की सरकारें रही। आप बताइए कि आप जिस सरकार की तारीफ कर रहे हैं उस सरकार में आपको क्या लाभ मिला? कोई ऐसी बात नहीं बता सकते। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, धार्मिक उन्माद बढ़ा। हमारे यहाँ आप रोजगार की बात करते ही नहीं हो, आप जो है महंगाई की बात करते ही नहीं हो। आप सिर्फ धर्म में उलझाकर यहाँ के नौजवानों को रखने का काम कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम एक परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बने। हम चाहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभाएं हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री का रास्ता होकर जाता है। इस प्रदेश से प्रधानमंत्री भी संसद चुन के संसद पहुंचे, लेकिन हमारा प्रदेश आज भी बदहाली पे रो रहा है। केरला जैसे स्टेट, साउथ के स्टेट जहाँ सीटें भी कम है, जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बनाने का कम स्कोप है, उसके बाद वो लोग पढ़ाई में हमसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक उन्मादों में ना पढ़ के उन्होंने अपने विकास के ऊपर फोकस किया। ये बताइए माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। माफिया राज हम तब कहेंगे अगर आप ये भारतीय जनता पार्टी या आप एक्सेप्ट करें कि हथकड़ी के अंदर जो हत्याएं माफिया की गई है उसको भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने कराया। अगर वो एक्सेप्ट ऑफिशियल करेंगे तो मैं कहूँगा ठीक है, खत्म हुआ। लेकिन आपने और गुंडा राज बढ़ाया कि आपने लाइन ऑर्डर को कमजोर किया कि हथकड़ी के अंदर अपराधी था, मैं नहीं उसका पैरवी करता हूं, मैं कहता हूं उसको फांसी देनी चाहिए, हमारे देश के कानून को मजबूत होना चाहिए। लेकिन उसको हथकड़ी के अंदर गोली जो है अपराधियों ने चलाई, उसको और अपराध को बढ़ाया, तो आप कहते हो अपराध कैसे कम हुआ? अगर आप ये कहते हो माफिया राज हमने खत्म किया, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके द्वारा उसको हत्या कराई गई। तरीके अपनाए गए उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सरकार प्रायोजित है, सरकार प्रायोजित है। जेल में जो मर्डर हो रहे हैं सरकार प्रायोजित है, या फिर कोर्ट के बाहर जिन लोगों की हत्या हुई वो सरकार प्रायोजित है, ये एक्सेप्ट करें? आप ये कह रहे हैं जनता को बताया कि हाँ ये हम कर रहे हैं, तब हम कहेंगे हाँ गुंडाराज उन्होंने खत्म किया। लेकिन उन्होंने एक अपराध को खत्म करने के दूसरे अपराध को जन्म दिया। और आज का युग हाईटेक जो है लोगों का युग है, तो आज के जो अपराधी होंगे वो हाईटेक किस्म के होंगे। तो आपको सोचना चाहिए, आपको लाइन ऑर्डर मजबूत करना चाहिए। आप फांसी दो, आप चौराहों पे दो फांसी, उससे मजबूत होगा लोकतंत्र हमारा। लाइन ऑर्डर उससे हमारा मजबूत होगा। ये थोड़ी ना कि हथकड़ी के अंदर जाए गोली मार दो फिर बाबा बिटोरो। और बहुत से उनकी पार्टी के नेताओं ने इस चीज को कहा भी कि हमने ये खत्म कर दिया, लेकिन ऑफिशियल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैंने तो एक डिबेट में एक बार कही थी कि आप इसको एक्सेप्ट करो, फंस गए थे अपनी बात में। उन्होंने जो है कहा कि हमने खत्म किया। तो आप अगर किसी चीज को, अगर आप माफिया की बात कर रहे हो, आप जो भी माफिया है आप खत्म करो। देश की जनता चाहती है भाई, कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी के ऊपर जाए सुपारी भेजे, कोई किसी से जबरी पैसा। लगता है उत्तर प्रदेश में 8 सालों में मुकम्मल काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था? मतलब आप बताइए, आपको क्या लगता है? सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने तस्वीर बदल दी, क्या आपको लगता है कि तस्वीर बदली है? देखिए, प्रदेश की तस्वीर तो बदली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट दूसरा टर्न का है। पहले भी उम्मीद ये थी कि माहौल चेंज होगा, लेकिन माहौल चेंज नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है? या तो अधिकारी उसके दोषी हैं या नीचे तक के पहुंच नहीं पा रही है बात। सीएम योगी बहुत सख्त आदमी है और हकीकत यही है कि वो सख्त फैसले लेते हैं, लेकिन अब रहे हम मुसलमान,
मुसलमानों का जो है कल्याण कहीं नहीं हो पा रहा, चाहे पिछली गवर्नमेंटें हो या योगी जी की गवर्नमेंट हो, मुसलमानों का कल्याण नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ये है कि दोहरी जो राजनीति चली जा रही है, उससे मुसलमान पिछड़ता चला जा रहा। और जब मुसलमान पिछड़ेगा, एक तरफ आप कहते हैं कि जो है तमाम चीजें खत्म होना चाहिए, हमने अपराध मुक्त कर दिया, हमने जो है विकास पैदा कर दिया और तमाम चीजें कर दिया, लेकिन जब तक के जो है शिक्षा हाथ में नहीं, अगर शिक्षा नहीं हासिल होगी, चाहे वो कोई भी तबका हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम लोग हो, हमारे हिंदू भाई हो या दीगर भाई हो, अगर जो है शिक्षा उनको मिलेगी तभी तमाम चीजें जो है वो खत्म होगी। नहीं तो ये कभी भी अपराध नहीं खत्म हो सकता है, कभी भी चोरी नहीं खत्म हो सकती है। देश के अंदर जो प्रदेश के अंदर जो माहौल है वो आप आज भी उठा के देखिए, भले ही अखबार के अंदर आप देखें तो शायद जो है कुछ ग्रेड कम नजर आ रहा हो कि आज हत्याएं कम हुई है, तमाम चीजें, लेकिन अगर आप रोजगार देंगे, अगर आप शिक्षा में जो है आगे करेंगे, सबको पक्षपात नहीं करेंगे, तो शांति भी आएगी और सारी चीजों की। लेकिन अगर आप उलझाना चाहेंगे, मुद्दों से जो है भटकाते हुए नए नए मुद्दे लाना चाहेंगे, कभी जो है आपके औरंगजेब का मुद्दा लाएंगे या कभी जो है वक्फ बोर्ड का मामला लाएंगे, तमाम चीजें आई हैं शामिल। कानून बहुत से बनने चाहिए, लेकिन उस पर कोई सख्ती ना दिखा के सबसे पहला कानून जो है वक्फ बोर्ड का लेके आया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन में बताइए, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल परिवर्तन हुआ है, लेकिन परिवर्तन सबका हो तो अच्छा लगेगा। सिर्फ एक समुदाय का अगर परिवर्तन का विकास नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये बताइए भाई साहब, कितना परिवर्तन देख रहे हैं 8 साल में योगी सरकार जो रही? क्या कुछ बदलाव आया? क्या वाकई में कुछ बदला है? विकास हुआ है? नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है? माफिया राज खत्म हुआ है? देखिए, छात्र हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही बात करूंगा कि जब से सरकार आई है हम देख रहे हैं तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तला हर जगह पे, कहीं लोकार्पण, कहीं शिलान्यास, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। हम एक कॉलेज में स्टूडेंट हैं, अभी स्कॉलरशिप आई, हमको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम जनरल कैटेगरी, हमको जाति प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो चीज़ दे रही है वो सबको दे, सबको समान अधिकार दे। और उसके अलावा हमारी चिकित्सा क्षेत्र में देख लीजिए आप, लोगों को इलाज के लिए यहाँ से कहीं लखनऊ जाना पड़ता है, कहीं दिल्ली जाना पड़ता है। हम भी तो इसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? तो कानपुर के तमाम लोग हैं, बिंदास तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यह है कि वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार ने तस्वीर बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के युवा अब कहीं जाते हैं तो शान से कह सकते हैं कि वो यूपी वाले हैं। भाई तमाम लोगों का कहना यह है कि तमाम विकास के जो काम हुए हैं वे अधूरे हैं, ठगी है, तमाम लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और केवल हिंदू मुस्लिम करा करके सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही है। 2017 से पहले तक उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ों को लेकर के, चाहे माफियागिरी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, रोजगार, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, सीएम योगी आदित्यनाथ बने। ऐसे में आज की परिस्थितियों को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े होते रहते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कश्यप। क्या लगता है आपको कि 2017 के पहले जो स्थितियाँ थीं और आज उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि माफियागिरी क्या ख़त्म हुई है? क्या रोज़गार लोगों को मिला है? क्या कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर पहले की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर? 2014 से और 2025 चल रहा है, उससे पहले गुंडा राज था और तरह तरह की लूटपाट, हत्याएं होती थी। आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में आदमी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। और सुरक्षित जब ही है जब उत्तर प्रदेश में योगी जी है और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी हैं। और यहाँ पे जो आज लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि आज एक सिपाही भी डंडा पीट देता है, तो गुंडा माफिया भाग जाते हैं। आज वो स्थिति है कि महिला घर से निकलती है और सुरक्षित निकलती है, सुरक्षित अपने घर आती हैं। राज्य में माफियागिरी खत्म हो गई और बाबा का बिल्डोजर ऐसा चल रहा है, जो माफिया जो छुपे बैठे थे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, या बाहर हों या अंदर हों, कहीं भी हों। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तमाम जगह देख लीजिए, बंगाल को लेके, बांग्लादेश को लेके देख लीजिए, आज यूपी में इतनी सुरक्षित है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता योगी राज में। पिछली सरकारों में नौकरी के लिए बोली लगती थी, नौकरी के लिए चाचा भतीजा वसूली करते थे, ये भी तमाम चीज़ें रहता था। आज
सबका साथ सबका विकास की सरकार है और उसमें पहले था कि उनका पैसा लो नौकरी ले जाओ, लेकिन यहाँ पे पर्चा भरा जाता है। महिला हों या पुरुष हों, युवा हों, सबको जो बेरोजगार के सबको जो है योगी जी और मोदी जी सबको जो है नौकरियाँ दे रहे हैं और बराबर अप्लाई करते हैं, सब बच्चे पास होकर निकलते हैं। इनके राज में यही है। और पिछले जो सरकारें रही सब भ्रष्टाचार में लिंक थी। बड़े बड़े माफिया भाईचारा जो निभाते थे वो आज जो है किनारे बैठे हुए हैं। आज महिला सुरक्षित है, अपना देश सुरक्षित है। देश जब सुरक्षित होगा जब युवा सुरक्षित होगा। आज देश की पहचान बदली क्या? बहुत पहचान बनी, इतनी अच्छी बनी है कि आज पूरे विश्व में मोदी योगी का डंका चलता है। कहीं भी कोई सरकार देख लीजिए, आज जगह जगह हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है, जहाँ पे कोई पूछता नहीं था, आज हमारा जो है हिंदुस्तान तीसरे पे खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी ये उपलब्धि है कि हम सुरक्षित जब है जब हमारा देश सुरक्षित होगा। क्या कुछ लगता है आपको कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज, चाहे नौकरी को लेकर के चाचा भतीजे में बंटवारा, नौकरी की बोली लगना, इस तरह के तमाम चित्र आते थे और ये बात सारी कह रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बदलाव हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है क्या? नहीं, बहुत बदली है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और बदलाव होना भी चाहिए। और जो पिछली सरकारों में था तो उसमें तो ठेका होता था कि आप इतने रुपया देंगे आपकी नौकरी लगेगी। वो चाहे पढ़ के आवे या कुछ भी हो, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनकी नौकरी लगती थी, जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी नौकरी नहीं लगती थी। आज की डेट में क्या है, जो क्वालीफाई करके आ रहा है उसको बगैर पैसे की नौकरी मिल रही है। अभी हमारे मित्र हैं अनिल श्रीवास्तव जी हैं, उनका एक लड़का अभी उसमें आया है, सेल्टेक्स में इस समय गुजरात में है। उनकी बिटिया अभी प्रोफेसर हुई है बगैर एक पैसे के। हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बगैर पैसे की नौकरी लगी है। तो हम कैसे कह दें कि पैसा पड़ रहा है? पिछली सरकारों में ये ज़रूर था कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी दलाल लोग लूट पाते थे, दलाल लोग का ही लूटते थे, बाकी सिस्टम में जाता था पैसा। आज के डेट में ये नहीं है। पहचान बदली उत्तर प्रदेश, पहचान बदली। आज माफियागिरी राज खत्म है। किसी चीज़ में आप देख लीजिए ना, पहले अवैध खनन इतना होता था कि पूरा प्रदेश कांपता था, सिंडिकेट हो जाता था, 100 करोड़ रुपए का महीने का सिंडिकेट होता था। आज के डेट में कोई सिंडिकेट चला रहा है? खदान है, पट्टा है जिसका, वो चला रहा है, जिसने पैसा लगाया है वो कर रहा है। लेकिन वो भी अवैध नहीं कर सकता है कि दूसरे का खेत खोद डाले, कुछ भी खोद डाले। पहले सरकारों में होता था, अखिलेश जी अपने हिसाब से पट्टा दे देते थे, उनके दोस्त व्यवहारी खोदते थे। आज वो चीज़ नहीं है। आज राजस्व उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरे देशों में सबसे बड़ा राजस्व है उत्तर प्रदेश का। खनन में सबसे ज़्यादा है ना, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है, जितने भी हैं सब खनन के सबसे बड़े वो हैं ज़िले हैं। और सब जिलों में जो है पहले सिंडिकेट हो, 100 करोड़ रुपया साल का हो, महीने का हो जाता था, बना रहता था, लोग देते थे, पट्टे धारक नहीं कर पाता था। आज कर रहा है आराम से। जो है पहले सरकार में पैसा राजस्व जमा करिए, फिर आप जाइए काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। क्या लग रहा है, कुछ सीएम योगी का बयान आया कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल गई, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में जो नौकरी की बोली लगती थी वो सब बंद हो गया। कुछ क्या पहचान बदली उत्तर प्रदेश की माफियागिरी की, जो 2017 से पहले स्थिति थी, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वादा जो है, वादा केवल जो है एक दिखावा है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे तो आप ये देखिए, लिखा पढ़ी में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कौन लोग हैं और कौन सा सिंडिकेट चला रहे हैं। और योगी राज्य में, राम राज्य में ये सब हो रहा है। जरा कैमरामैन से कहिए किसको दिखावें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है। अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल बैठ रहे हैं, ये देखिए। और ये पेपर कहाँ से निकलता है? गोरखपुर से, गाजीपुर से, मऊ, आजमगढ़, बनारस। तो कुछ आपके हिसाब से कुछ क्या छवि बदली? जैसे सीएम कह रहे हैं कानून का राज और ये सब माफियागिरी खत्म हो गई, नौकरी में बोली लगती थी, ये कुछ खत्म हुआ है? कुछ नहीं खत्म हुआ। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस कहते हैं। आप ये बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, न कभी गरीब के बेस में, न किसान के बेस में, न कभी थाने में गए, न तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें। आप बताइए, मेट्रो सिटी है, यहाँ एक महिला को आलमबाग से ले जाके जो है मलिहाबाद में उसके साथ रेप भी किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और इनकी पुलिस सोती रही और उस महिला का भाई फ़ोन भी करता रहा, थाने में भी किया और 112 डायल पुलिस को भी किया, उनकी नींदें नहीं खुली। ये मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं रहते हैं, डीजीपी भी रही रहते हैं, तो अपराध तो बढ़ता जा रहा। अभी बनारस की घटना है, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में एक महिला को जो 7-7, 8-8 लोग सुनते हैं, 23 लोगों ने बलात्कार किया और ये कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो कैसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी को का यही जीरो टॉलरेंस है? ऐसे जीरो टॉलरेंस कह के जनता को भ्रमित करेंगे? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अगर इस्तेमाल होता तो एक भी घटना नहीं घटती। आप दृढ़ इच्छा शक्ति से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम करते तो ये अपराधियों के रूह कांपती के अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। क्या लगता है आपको? सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया माफियागिरी खत्म, उत्तर प्रदेश में जो नौकरी की बोली लगती थी वो स्थितियाँ आज उत्तर प्रदेश में बदल गई हैं, सड़कों पर नमाज बंद है, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल, अब पहचान उत्तर प्रदेश की बदली है। क्या वाकई लगता है कि आपको इस तरह की परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में बदल? अब आप समझिए, अब इसी से उनके कथन का, आप मुख्यमंत्री हैं, केवल आप भाजपा का प्रचारक नहीं हैं। जब आप बोलते हैं तो विधाय आपके साथ खड़ी है, आपके साथ धर्म खड़ा है, आपके साथ न्याय खड़ी है, आपके साथ पूरा समाज का भूत भविष्य और वर्तमान खड़ा है। अब उस पैरे के परिप्रेक्ष्य में अगर गुंडा मुक्त की बात कर दें तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक बच्ची के साथ 23 लोगों ने उसका असमत लूट लिया। कानून व्यवस्था का मतलब ये है कि कानून व्यवस्था का मापदंड आपके पास क्या है। आप जितनी घटना उत्तर प्रदेश में, वो जनपद बताइए, वो जगह आप बता दीजिए जहां घटना न घट रही हो। लॉ एंड ऑर्डर आप अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर का अगर धरातल के दहलीज पर आपकी कानून व्यवस्था के रखवाले अगर मूर्त रूप देते तो हम समझते हैं कि निश्चित आप भयमुक्त समाज की स्थापना कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि अगर अपराध करने वाला, जब अपराध को लागू करने वाला अगर हेरा फेरी में लागू कर दे तो विधा तो ही पंगु हो जाती है। कानून तो पहचान बदली उत्तर प्रदेश की, जो 2017 से पहले ऐसे लोग मतलब बोल रहे हैं कि पहले माफियागिरी की पहचान थी, नौकरी में बोली लगती थी, चाचा भतीजे सब करते थे, तो कुछ क्या पहले से बदला? माने आप समझिए कि जो नौकरी देता था आपको लगता था कि वो बोली बोल रहा है, आप बोली लगवा करके आप नौकरी दे देते, लेकिन आपने तो नौकरी दिया नहीं। अब आपको केवल पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर अपने पूरे उसको निकम्मापन कह लीजिए कि आप जो है अपने फेलोरियल पर आप एक पर्दा डाल करके आप ये कहना चाहते हैं कि वो 7 लाख, तो 7 लाख वाले जितने लोग थे, 10 लाख वाले जितने लोग नौकरी पर, तो आज तो आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं उस पर जांच बैठा करके अब दूध का दूध और न्याय के साथ न्याय का आपने कराया? लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब कि या तो आपका कथन झूठ है कि वहां रुपया लेकर के नौकरी बांटी जाती थी, या तो आप कुछ नहीं करते हैं, अपने बचाव में ये पक्ष रख रहे हैं कि साहब हम जो है वो सरकार पैसा लेकर नौकरी दे रही थी, मैं बगैर पैसे का नौकरी, लेकिन बगैर पैसे का नौकरी बता देंगे तो आदमी सवाल कर देंगे कि क्यों, कौन विभाग है जहां आपने नौकरी दिया है? तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। कहने का मेरा मतलब कि मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रचारक नहीं है। आपके साथ न्याय है, आपके साथ समाज का भविष्य है, आपके साथ समाज का वर्तमान है। नाटक बंद करिए और इस कमाल को कायम रखिए। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अंतिम प्रक्रिया
संक्षेप में बता दीजिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? सीएम ने बोला सब माफियागिरी खत्म, नौकरी मुझे बोली लगती थी वो व्यवस्था खत्म, सड़कों पे नमाज होती थी वो सब बंद हो गया। उत्तर प्रदेश की पहचान आज बदल गई। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। पहले नौकरी सिर्फ खास लोगों को मिलती थी, खास वर्ग के लोग पाते थे पैसा दे करके, और अधिकारी आज भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो पुरानी सरकारों के जो अभी अधिकारी जमे हुए हैं, जो पुरानी मानसिकता को वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हर क्षेत्र में आप देख लीजिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य को। आप पहले देख लीजिए राशन के, आप देखिए राशन की लूट होती थी, राशन आता था तो बीच में बिक जाता था पूरा ट्रक सब बदल गया, पहचान बदल गया। आप कुछ नहीं, अब जिसको जो है उसको मिलता है। पहले पैसा आता था, लोग पहले ले लेते थे, अब उसके खाते में आता है। अब जितने भी काम है समाज के और तबके गरीब तबकों के लिए हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।